So good morning, everyone. Let's start our class. So today's date is 20th January और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं अपने होमवर्क डिस्कशन एचसी वर्मा के बारे में। एचसी वर्मा डिस्कस करेंगे, जितने भी डाउट्स होंगे विल हैंडल इट। कोशिश करेंगे पूरा सेशन आज हो जाए, ये ज्यादा क्वेश्चन दिया था। ठीक, चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ठीक है, जस्ट रिस्पॉन्ड। ठीक है, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। जस्ट आपके कोई भी डाउट्स हो, जस्ट पुट इट ऑन चैट और रेज योर हैंड। ठीक है, दोनों काम करो। ठीक है, जो भी डाउट्स है वो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। एनीवन विद डाउट? क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स गेट इट। एनीवन विद डाउट? ओके, नन ऑफ यू हैव रेज्ड योर हैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राहुल ने सवाल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 राहुल देख लेते हैं। राहुल देख लेते हैं। आदर्श ने हैंड रेज किया, राहुल ने हैंड रेज किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A constant volume thermometer registers a pressure of 1.500 into 10 to the power 4 Pascal at triple point। ठीक है, यानी प्रेशर जो मेरा है, एक जगह का मेरा प्रेशर है, प्रेशर दिया हुआ है 1.5 into 10 to the power 4 Pascal और टेम्परेचर ट्रिपल पॉइंट ऑलमोस्ट 0 डिग्री के पास होता है। ऑलमोस्ट कह रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली। ठीक है, अब बात करें, या इसको कह सकते हो 273 केल्विन के आसपास होता है। 273 केल्विन, हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि जो प्रेशर आपका है वो कह रहा है कि 2.05 into 10 to the power 4 पास्कल हो जाएगा एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल कैसे है आदर्श? 0.001 डिग्री सेल्सियस, उसको हम 273 केल्विन ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया टी टेम्परेचर पे। तो बच्चों, आप आइडियल गैस लॉ में पढ़े हो कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? T होता है। तो P बाई T हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि क्या P1 बाई T1 मस्ट बी इक्वल टू P2 बाई T2। क्लियर है क्या? अब P बाई T1, P मेरे पास कितना है देख लो, एक बार लिख लो। मेरे पास P कितना है? 1.5 into 10 to the power 4 divided by 2.05 into 10 to the power 4 equals to, sorry, P, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? P1 by P2 equals to T1 by T2। ठीक है, अब T1 अपने को पता है 273 और T2 अपना अननोन है। क्या नहीं निकाल लेंगे हम लोग? बोलो बच्चों। आदर्श, आपका डाउट था। अनामिका ने पूछा है कि सर ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? अनामिका, ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को एग्जिस्ट करते हैं एट सर्टेन प्रेशर। ठीक है, याद रखिएगा कि वाटर का, प्योर वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन होता है। क्लियर है? ऑलमोस्ट प्योर वाटर का बता रहा हूं, हर बॉडी का नहीं बता रहा हूं, खाली प्योर वाटर का बता रहा हूं। क्लियर है? तो अब ट्रिपल पॉइंट का यूज करके आप यहाँ पे सीधा सीधा आइडियल गैस लगा के टेम्परेचर निकाल सकते थे। बोलिए, क्लियर है क्या? Is it clear to all of you? Is this clear? आदर्श, आपका डाउट था? राहुल, डाउट था आपका? क्लियर है? आदर्श एंड राहुल, इफ यू से यस देन ओनली यू कैन मूव ना। डाउट जिसका था उनका क्लियर होना चाहिए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, विवेक क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है, देखते हैं। विवेक, मैं बोल रहा हूँ काफी लोगों के डाउट्स हैं, काफी लोगों के डाउट्स हैं। वेल वेल एंड गुड। ठीक है, देखते हैं क्यों नहीं बना, देखते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन देखो अगर गौर से, अगर आप, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ गैस थर्मोमीटर मेजर्स द टेम्परेचर फ्रॉम वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑफ अ सैंपल ऑफ गैस इफ द प्रेशर इज मेजर्ड एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड। देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड को मान लो टेम्परेचर क्या मान लो? T। T क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड, MP ऑफ लेड। ठीक, और एक मान लो ट्रिपल पॉइंट, एक मान लो क्या है? ट्रिपल पॉइंट, यानी 273 केल्विन। 273 केल्विन, ये क्या है? ट्रिपल पॉइंट। क्लियर? तो बोला जा रहा है कि 273 केल्विन पे जो प्रेशर था, मान लीजिए प्रेशर था P, तो मेल्टिंग पॉइंट पे प्रेशर कितना हो रहा है? 2.2 P। कोई दिक्कत है क्या इसमें? सब लोग ध्यान
ध्यान से देखो, मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड पे जो प्रेशर है वो 2.2 पी है और 273 केल्विन पे क्या है, पी है। तो क्या अब हम लोग फिर से गैस के लिए नहीं लगा लेंगे क्या कि प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो P1 by T1 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, P2 by T2। तो क्या नहीं लगा लेंगे हम लोग P1 P2 by P1 P2 by P1 इक्वल्स टू T2 by T1, नहीं निकाल लेंगे क्या P2 by P1। तो whatever you say, P2 अगर 2.2 वाला ले लेते हैं ऊपर में 2.2 P by P और ऊपर उस वक्त का टेम्परेचर T है और ये कितना है 273, तो क्या नहीं निकल जाएगा T इक्वल टू कितना हो जाएगा 273 into 2.2। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको ये क्लियर है? विवेक, क्वेश्चन नंबर 3, इज इट क्लियर? विवेक हैंड रेज किया दोबारा, बोलो विवेक। सर इसको हम ग्राफ पे नहीं बना सकते, मतलब इस अप्रोच में कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे जितना भी क्वेश्चन है मैंने सब ग्राफ पे बनाया है और ये क्वेश्चन आप ग्राफ पे बताए थे, ये ग्राफ से आसान लग रहा है। तो ग्राफ से क्यों नहीं बनाया फिर? बट ये क्वेश्चन बन नहीं पाया, समझ नहीं आ पाया। जो ये मेल्टिंग पॉइंट दिया था ना, अगर आप समझें कि प्रेशर किसी भी गैस का जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो कहीं भी किसी भी वक्त पे स्लोप इसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्लोप क्या होगा, प्रेशर बाय टेम्परेचर ही तो होगा। तो P by T कांस्टेंट रहेगा हर वक्त, P1 by T1 must be equal to P2 by T2। लेकिन सर हर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया उसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट दिया है, जैसे वॉल्यूम कांस्टेंट दिया है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पूरा का पूरा टेम्परेचर। थर्मोमीटर आपने नहीं पढ़ा है? तो क्या पूरा का पूरा थर्मोमीटर नहीं पढ़ा है? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो सकता है क्या? नहीं होगा। लेकिन सर इसमें तो क्या है, क्या इसमें वॉल्यूम का ही कांस्टेंट नहीं ना बोल रहा है। पूछना क्या चाहते हो, सोच लो एक बार, सोच लो एक मतलब बार कि ठीक से पूछो। हाँ, कांस्टेंट क्यों है ये पूछना चाह रहे हो? हाँ, जैसे हर क्वेश्चन में सेकंड वाला क्वेश्चन में दिया था कांस्टेंट वॉल्यूम, और हाँ इसमें ठीक। कांस्टेंट बोला नहीं है। A gas thermometer measures temperature from the variation of pressure of a gas, ठीक है? तो प्रेशर मेजर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पॉइंट, ठीक है? मेजर ट्रिपल पॉइंट फाइंड द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक बात है। इसमें प्रेशर, इसमें कांस्टेंट नहीं बोला है। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, कारण क्या है कि हम कभी अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो बहुत क्लियर है कि हम लोग कभी भी रिलेशनशिप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये इतना एक कॉमन सेंस भी अपने को लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में, ठीक है? जनरली देना देगा लेकिन नहीं दिया हुआ है तब कॉमन सेंस अपने को लगाना पड़ेगा, ठीक? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 4। अरिजीत 4 में डाउट है? अरिजीत चैट में लिख दो, अरिजीत 4 में कि 5 में, बस नंबर लिख दो। तान्या ने हैंड रेज किया हुआ है, 4 या 5, 4 नहीं 5 में बोला है, ठीक है? 5 में, ठीक है? चलो 5 देख लेते हैं, देखते हैं फिर से क्वेश्चन को देखो, क्या हम बिल्कुल सेम ट्रैक पे क्वेश्चन नहीं चल रहा है क्या? प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज इतना एट आइस पॉइंट। आइस पॉइंट का मतलब कितना होता है? आइस पॉइंट का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पे प्रेशर जो है वो कितना है, 70 kPa है, ठीक? बोल रहा है स्टीम पे, स्टीम पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन पे, 373 केल्विन पे प्रेशर कितना होगा? क्या बच्चों फिर से P1 P by T P1 by T1 इक्वल्स टू P2 by T2 नहीं लगा दोगे? बोलो, क्या फिर से ये कांस्टेंट वॉल्यूम है तो क्या नहीं लिख सकते हैं कि P by P1 by ये P1 by T, ये 1 मान लेते हैं और ये 2 मान लेते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं P1 by T1 इक्वल्स टू P2 by T2? एक ही अननोन है, मिलेगा। अरिजीत, तान्या, इज इट क्लियर? यूनिटरी मेथड तो ठीक है, ये भी यूनिटरी मेथड ही है ना एक तरीके से। P1 नहीं श्रेया, मैं जो स्क्रीन पे लिख रहा हूँ बिल्कुल दिख रहा है, निश्चिता सॉरी स्क्रीन पे दिख रहा है। श्रेया प्लीज स्क्रॉल द राइट, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ही देख रहे हैं श्रेया, क्वेश्चन नंबर 5 ही है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 5 ही है स्क्रीन पे। बच्चों 5वें नंबर सवाल में आपको दो यही कंडीशन दिया हुआ है कि 273 केल्विन पे 273 केल्विन पे 70 kPa प्रेशर है, 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कितना होगा? सीधा सीधा सवाल है।
P1 by T1 equals to P2 by T2. Is this clear? Is it clear to all of you? Question number 6. Question number 6. सिमरन ने हैंड रेज किया क्वेश्चन नंबर 6 में सिमरन क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम थर्मोमीटर 80 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी एट आइस पॉइंट स्टीम पॉइंट एंड हीटेड वैक्स बाथ. ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वैक्स बाथ. ठीक है बच्चों, मंतशा का भी डाउट है. बच्चों मैं इसमें अगर देखूंगा तो मुझे जो नोन क्या क्या है वो पहले देख लेता हूँ. तो मेरा नोन क्या है कि प्रेशर ऑफ द गैस एट इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर आर 80 90 एंड 100 ऑफ मर्करी एट आइस पॉइंट. आइस पॉइंट का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर क्या है? 80 सेंटीमीटर है. 80 सेंटीमीटर का मतलब प्रेशर बताता है. ठीक है, ग्राफ प्लॉट कर लेंगे. ठीक बात है यार, मैं मान लिया. ठीक, दूसरा क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, यानी स्टीम पॉइंट पे कितना है? 90 सेंटीमीटर. ठीक है, 90 सेंटीमीटर. ठीक बात है. बोल रहा है कि किसी हीटेड बाथ में जिसके अंदर का टेम्परेचर मान लेते हैं कि क्या होगा? T होगा. किसी टेम्परेचर T होगा अगर मान लीजिए, तो उस वक्त उसका जो प्रेशर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 100 सेंटीमीटर. बिल्कुल सही हर्ष ने कहा कि एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया जाए. एक ग्राफ को ड्रॉ कर लिया जाए. ठीक है, और ग्राफ शुरू किया जाए. ये डिग्री, ये टेम्परेचर होगा डिग्री सेल्सियस और ये प्रेशर होगा. ठीक है, स्लोप को इक्वेट कर देंगे. बिल्कुल आदर्श. मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस है. 0 डिग्री सेल्सियस है. जीरो पे क्या है? प्रेशर आपका कितना है? 80 है. और आपका 100 पे कितना है? आपका 90 है. ग्राफ को मिला लेंगे. ठीक, इसका स्लोप सबको पता है क्या हो जाएगा? स्लोप इसका कितना हो जाएगा? स्लोप इसका हो जाएगा 90 माइनस 80 यानी 10 बाई 100 माइनस 0 100. तो स्लोप तो आ गया इसका 1 बाई 100 1 बाई 10. ठीक, अब बीच में कोई, इसी में मान लीजिए ग्राफ पे एक पॉइंट है, कोई भी ग्राफ पे एक पॉइंट है. टेम्परेचर मान लेते हैं T है और प्रेशर कितना है? 100 है. ठीक है, तो अगर इसका ले हम लोग प्रेशर ले लें तो कितना लिख सकते हैं? 100 माइनस 80 बाई T माइनस 0 इज इक्वल टू 1 बाई 10. 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 20 बाई T इक्वल्स टू 1 बाई 10. तो T बेसिकली आ जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस. खैर, साक्षी आपने पूछा सर वैक्स बाथ के मतलब क्या? तो वैक्स बाथ गर्म वैक्स का कंटेनर है. ठीक है, जिसका टेम्परेचर हमको निकालना है. ठीक है, कोई स्पेशल चीज नहीं है. कोई गर्म बॉडी है जिसका टेम्परेचर हम निकालना चाहते हैं. बच्चों क्या ये क्लियर है क्या? ये ग्राफ से क्लास में कराया हुआ था इस तरह का क्वेश्चन. आप इसको ग्राफ से डायरेक्टली बना सकते थे. स्लोप निकाल के बना सकते थे इसको आप बड़े आराम से, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे आप. फॉर्मूला क्या है? याद करो. फॉर्मूला टेम्परेचर इक्वल्स टू क्या था? याद करो. कुछ याद है क्या? PT माइनस P0 बाई P100 माइनस P0 इंटू 100. ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते थे हम लोग. टेम्परेचर पे कितना है? 100. जीरो कितना है आपका? 80 बाई 100 कितना है? 90 माइनस कितना है? 80 इंटू 100. गौर से देखो, 20 बाई कितना हो जाएगा? 10 इंटू 100. तो कितना हो जाएगा? 200. ठीक है, हम ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते थे. खैर, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 7 विवेक ने पूछा है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर सलोनी ने पूछा है, अनामिका ने पूछा है, कुछ लोगों ने 7 काफी लोगों ने पूछा है. तो इन कैलेंडर्स कॉम्पेंसेटेड कांस्टेंट प्रेशर एयर थर्मोमीटर वॉल्यूम ऑफ बल्ब दिया हुआ है. व्हेन द बल्ब इज केप्ट इमर्स्ड इन अ वेसल 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम हैज टू बी पोर्ड आउट. कैलकुलेट द टेम्परेचर. ये क्वेश्चन जानते हो, बिल्कुल आसान था. मैं कह रहा हूं शुरुआत का वॉल्यूम जो था टेम्परेचर का क्या था? ठीक है, ठीक है, पहला बोल रहा है कांस्टेंट प्रेशर एयर थर्मोमीटर द वॉल्यूम ऑफ बल्ब जितना नहीं. पहले जो वॉल्यूम था वो 1800 सीसी था. 1800 सीसी था. ठीक है, अब उसके बाद कह रहा एक दिक्कत है कि कैलेंडर्स कॉम्पेंसेटेड कांस्टेंट प्रेशर एयर थर्मोमीटर वॉल्यूम ऑफ बल्ब इज 1800 सीसी है. सॉरी, सीसी है. और बाद में ये 200 सीसी और ऐड हो गया, यानी बाहर निकलना पड़ा, मतलब ऐड हो गया. तो कितना हो गया? 2000 सीसी. ठीक है, 2000 सीसी है. हैज टू बी पोर्ड आउट. कैलकुलेट द टेम्परेचर. मान लीजिए शुरुआती टेम्परेचर कितना होगा? T. शुरुआती टेम्परेचर कितना होगा? T. तो फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? यही निकालना है.
दिक्कत आपके दिमाग में एक ही चीज आई होगी कि सर इसमें शुरुआती टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब इन अ कैलेंडर्स कॉम्पेंसेटेड कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर एयर थर्मामीटर वॉल्यूम ऑफ बल्ब इज इतना, व्हेन द बल्ब इज केप्ट इमर्स्ड इन अ वेसल 200 cc वॉल्यूम हैज टू बी poured out, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द वेसल, ठीक है, ठीक है। अब आप टी नहीं दिया हुआ है तो टी को ना रूम टेम्परेचर मान लो आप 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ठीक है। तो अब क्या फाइनल निकल जाएगा क्या, फिर से V1/T1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V2/T2। बोलिए, क्वेश्चन को इस तरीके से एनालाइज करो तो बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी थर्मोमीटर है अंदर में आइडियल गैस लॉ ही लगेगा उसके अंदर में। मैं बता रहा हूं आपको, थर्मोमीटर के अंदर में एक्चुअली क्या लगना है, आइडियल गैस लॉ लगना है, ठीक है। अंदर में क्या है, गैस है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में श्रेया ने हैंड रेज की, कितने लोगों ने 8 में डाउट है, जस्ट पुट योर हैंड डाउन इफ 8 में डाउट नहीं है तो। 8 में काफी लोगों को डाउट है थर्मोमीटर का। देखो अब मैं तो कहूंगा कि इसमें आपको ना देखना चाहिए था कि 0 डिग्री सेल्सियस क्या क्या चीज है। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या बोल रहा है, 80 ओम। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या दे रहा है, 90 ओम। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ प्लैटिनम स्केल व्हेन रेजिस्टेंस इज 86 ओम, ठीक है। जितने सोनिया, श्रेया और तान्या, 3 लोगों के डाउट हैं इसमें, मैं हैंड रेज कर रखा है। तो इसका तो क्या क्लियर कट फॉर्मूला नहीं है क्या, और याद करो टेम्परेचर को तो RT माइनस R0 बाई R100 माइनस R0, सीधा सीधा स्लोप बिना निकाले फॉर्मूला ही लगा दिया होता तो क्वेश्चन बन चुका होता। अब RT माइनस टेम्परेचर पे कितना 86 है, माइनस कितना होगा 80 होगा, R100 कितना है 90 होगा, सॉरी 90 होगा, माइनस कितना होगा 80 होगा, इनटू क्या होगा 100, तो कितना हो जा रहा है 6/10 इंटू 100, कितना 60 नहीं आ रहा है क्या विवेक? बिल्कुल ग्राफ से स्लोप निकालेंगे, अरे फॉर्मूला है ना ये तो फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, हो सकता था ना ये तो। ईशा ने हैंड रेज किया है, ईशा इस टॉपिक इस क्वेश्चन पे हैंड रेज किया है। ईशा लेट मी नो, क्या इस क्वेश्चन में हैंड रेज किया है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 काफी लोगों ने हैंड रेज किया है। ऐसा क्या तूफान मच गया इस सवाल में? चलिए देखते हैं बच्चों, ये सवाल जो है ना, ये फिजिक्स का क्वेश्चन होता अगर हम लोग रेजिस्टेंस टेम्परेचर वगैरह निकाल रहे होते। ये क्वेश्चन एक्चुअली फिजिक्स का, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको बोल दिया गया ना कि रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, R0 1 प्लस अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपको एक रिलेशनशिप दे दिया गया, ठीक है, मतलब थीटा जहां पे सेल्सियस स्केल में है, ठीक। क्वेश्चन दे दिया गया आपको और आपको कोई कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या दिया आपको कि कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जाओगे तो रेजिस्टेंस कितना है 50 ओम है, ठीक बात। पहला कंडीशन लगा के देखते हैं, तो क्या कंडीशन लगाएंगे तो कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 50 ओम। R0 का वैल्यू नहीं पता है और ये 1 प्लस पूरा क्या हो गया 0, तो पहले लाइन से क्या आ गया, R0 का वैल्यू कितना आ गया 50 ओम। अब उसको लगेगा आपको कि यहाँ पे फिजिक्स तो कुछ है ही नहीं। अगला क्या आया, तो 0 जब 100 डिग्री सेल्सियस होगा इसका टेम्परेचर तो उस वक्त कितना है इसका 27.5 है 27.5, ठीक है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं फिर से कंडीशन लगाते हैं। अब फिर से रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया 27 एक मेरी गलती है, मैंने 50 ओम लिख दिया 20 ओम है। हाँ ठीक है डन, ये 20 ओम लिखना था ना यहाँ, ठीक है डन। ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम, यानी 0 डिग्री पे कितना दिया हुआ है 20 ओम, तो R0 का वैल्यू भी कितना आ गया 20 ओम। अब क्या बोल रहा है 27.5 हो गया रेजिस्टेंस, कब, जब आपका एंगल कितना हो 100, तो 1 प्लस 100 इंटू अल्फा प्लस 100 का स्क्वायर इंटू बीटा। क्लियर है? अब ये थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो 27.5 है, R0 का वैल्यू निकाल चुके हो, कितना हो जाएगा 20, 1 प्लस 100 अल्फा प्लस 1 2 3 4 बीटा, ठीक है। एक इक्वेशन आएगा, क्या इससे एक और इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो 420 डिग्री पुट करके?
420 डिग्री पुट करोगे तो एक और इक्वेशन आ जाएगा, अल्फा बीटा दो अननोन होगा, सॉल्व करके नहीं निकाल लेंगे। इसमें कोई मैं एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं बता सकता, इसमें कोई भी हम एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं निकाल सकते हैं। बोले वे ठीक है। अगर सबको आ गया सब, ये सिंपल कंडीशन पुटिंग है, वैल्यू पुटिंग है, वैल्यू पुट करके आपको कंडीशन निकाल करके अल्फा आपको दिया हुआ है कि 100 डिग्री पे इतना है, आपको ये भी दिया हुआ है 420 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, 420 डिग्री सेल्सियस पे 50 ओम है। वैल्यू पुट करके अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं इक्वेशन बना करके। ठीक है, स्टिल डाउट परसिस्ट कर रहा है तो हैंड रेज रखो, बाकी लोग हैंड रेज लोअर कर लो अपना। ठीक है, ईशा अभी भी डाउट है? राहुल जिंक पॉइंट देखो, जिंक पॉइंट एक नाम दिया गया आपको, आपको जिंक पॉइंट से क्या लेना देना है? यहाँ पे क्वेश्चन में टेम्परेचर दे दिया जिंक पॉइंट के बारे में, यू डोंट नीड ना जिंक पॉइंट। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं नहीं श्रेया, वॉल्यूम 1 में नहीं है, मैंने इसलिए तो ग्रुप पे डाला था। खैर आगे बढ़ते हैं बच्चों। विवेक हैंड रेज किए हुए, कोई डाउट है? चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 डाउट है पूछते चलो, क्लियर करते चलो। 10 में डाउट है अरिजीत, विवेक, अरिजीत, श्रेया। ठीक है, कंक्रीट स्लैब ऑफ लेंथ इतना विंटर नाइट व्हेन 0 डिग्री लेंथ ऑफ स्लैब एट समर डेज व्हेन टेंपरेचर इतना। ये तो इजी क्वेश्चन है ना, इसका आंसर नहीं आ रहा। इसका आंसर में क्या ही होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ स्लैब, एल फाइनल इक्वल्स टू कितना होगा, एल इनिशियल 10 मीटर, 1 प्लस अल्फा 10 टू द पावर -5 है, इंटू डेल्टा टी कितना है, 0 से 35 है। तो क्या ही इसमें क्या ही हो सकता है इसमें? आदर्श कह रहा है आंसर नहीं है, नहीं आदर्श कह रहा है आंसर आ गया, 10 प्लस 35 इंटू 10 टू द पावर -4, ये 10 प्लस कितना हो गया, 0.0035 हो गया। मुझे लगता है 10.0035 आना चाहिए। क्या दिक्कत है इसमें अरिजीत, देखो एक बार। श्याम सिंह आ गया आंसर। अरिजीत आगे बढ़ता हूं, ठीक है श्रेया आगे बढ़ते हैं। सिंपल स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आदर्श ने एड्रेस किया है। ठीक है, देखते हैं। तो 11 मैंने देखो 11 मैंने ये स्केल वाला टॉपिक पढ़ाया था। ठीक है, बोल रहा है कि एक मीटर स्केल है, मेड ऑफ स्टील है, 20 डिग्री सेल्सियस के लिए बना हुआ है वो। ठीक है, कैलिब्रेटेड का मतलब उसी टेम्परेचर के लिए बनाया गया है उसको। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 50 सेंटीमीटर मार्क एंड 1 सेंटीमीटर मार्क इफ द स्केल इज यूज्ड एट 10 डिग्री सेल्सियस, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज। देखो बच्चों, मैं सिंपल सी बात कह रहा हूं, ठीक है, कि इसका एक फॉर्मूला है जो अपने को दिमाग में रखना है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है जो हमको दिमाग में रखना है, वो क्या है, मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये दिमाग में रखना है। ठीक है, अब गौर से देखो तो एक्चुअल वैल्यू कितना होगा, तो 50 सेंटीमीटर से लेके 51 सेंटीमीटर के बीच में जो एक्चुअल वैल्यू होगा वो 1 सेंटीमीटर का होगा। ये कितना एक्चुअल वैल्यू, 1 सेंटीमीटर। डेल्टा टी कितना होगा, तो 1 प्लस अल्फा जो भी है, डेल्टा टी होगा -10 डिग्री, क्योंकि 20 के लिए बना है और 10 डिग्री पे है, तो टेम्परेचर क्या हुआ है, कम हुआ है। क्लियर है? तो एक काम करते हैं हम लोग, निकालने की कोशिश करते हैं कि मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू कितना है, 1 सेंटीमीटर इंटू
1 minus 10 into 1.1 into 10 to the power minus 5। मेजर्ड वैल्यू अपने को निकालना है, नहीं निकाल लेंगे क्या? बोलो, क्या नहीं निकल जाएगा? 1 minus 1.1 into 10 to the power minus 4 यानी 0.00011 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये देखो तो गौर से, 1.0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 0.00089। क्या इतना आंसर नहीं आ रहा है क्या? बोलिए। 0. मैंने सब्ट्रैक्शन गलत किया है, ये कुछ हो जाएगा 0.99989। ठीक है, हो गया। श्रेयांश ये आंसर आ रहा है देखो, ठीक है। सूर्य आंसर में कुछ गड़बड़ होगा, मैं एक बार देख लेता हूं क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 में नहीं, 11th में एक्चुअल वैल्यू मेजर्ड वैल्यू, सॉरी उल्टा, ठीक है। आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, आंसर बिल्कुल ठीक दिया है, ठीक है। फॉर्मूला को इसको मॉडिफाई करते हैं, करना होगा इसको, ठीक है। याद रखना, फॉर्मूला को ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन एक बार अपने नोट्स में देख लो एक बार, ठीक है। होता है एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू जो होता है इज इक्वल टू होता है मेजर्ड वैल्यू इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसको ध्यान से लिख ले, ध्यान से लिख लो, ये फॉर्मूला उल्टा होगा, ये हम आंसर बिल्कुल ठीक दिया हुआ है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता रहा हूं आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं है, ये गलती नहीं होना चाहिए, ध्यान से इसको ठीक कर लो। एक्चुअल वैल्यू इक्वल्स टू मेजर्ड वैल्यू इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा फॉर्मूला, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ये एडिट कर ले। आंसर इज परफेक्टली ओके, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक आंसर है, मैं बता रहा हूं, गलत मत मान लो इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 हैंड रेज किया श्रेया ने। 12 में काफी लोगों को डाउट है, बट ऐसा नहीं आपको लग रहा है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ते ही आंसर आ जाता? बोल रहा है कि 18 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर पे रेलवे लाइंस को लिया गया, ठीक है। 18 डिग्री के लिए 18 डिग्री पे लिया गया, लेंथ रेलवे लाइन के कॉलम्स का लेंथ कितना था आपका? 12 मीटर, ठीक है। लेकिन वो गर्मी के दिन में जाके एक्सपैंड करेगा ही करेगा, ठीक है। गर्मी के दिनों में जाके एक्सपैंड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो जब गर्मी के दिनों में एक्सपैंड करेगा तो आपको थोड़ा सा तो स्कोप देना पड़ेगा ना उसको एक्सपैंड करने के लिए, अदरवाइज वो टूट जाएगा। तो इसीलिए हल्का सा हम लोग ओपन स्पेस छोड़ते हैं। तो अगर 18 डिग्री सेल्सियस पे अगर लेंथ 12 मीटर है 18 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर हमको 48 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा तो कितना लेंथ का इंक्रीज होने की उम्मीद है? तो डेल्टा एल इक्वल टू कितना होता है? एल अल्फा डेल्टा टी। अब एल कितना है मेरे पास? 12। अल्फा कितना है मेरे पास? 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। और डेल्टा टी कितना है मेरे पास? 18 से 48 कितना जा रहा है? 30। तो अगर गौर से देखें तो ये कुछ 360 इंटू 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जा रहा है, ठीक। अब इसको और सॉल्व करें तो 396 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर जा रहा है। अगर इसको अगर लिखें इसको तो 0.3960 सेंटीमीटर। क्या इतना ही रहा है क्या? देखो, नहीं नहीं, आपको इतना ही निकालना है, इतना गैप आपको छोड़ना है, बस यही आंसर होना चाहिए इसका। बोलिए,
लेंथ इन समर निकालो, लेंथ इन विंटर, ठीक है वो भी ठीक है। आपने क्या निकाला, चेंज इन लेंथ निकाल दिया। मैंने चेंज इन लेंथ डायरेक्टली निकाल दिया इसमें, बोलिए क्लियर क्या? मैंने आपका चेंज इन लेंथ डायरेक्टली निकाल लिया। इतना जो लेंथ का इंक्रीज होगा उतना खाली जगह छोड़ना चाहिए अपने को, ताकि वो आराम से लेंथ इंक्रीज कर पाए, एक्सपैंड कर पाए। 0.4 दिया आंसर ना, करीबी तो है। नहीं श्रेयांश, दोनों के पीछे गैप इतना है, दोनों नहीं एक्सपैंड कर रहा, दोनों के पीछे गैप के बारे में बात हो रही है। सेक्शन, एक सेक्शन कहते हैं, गैप को कहते हैं श्रेयांश। इज इट क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 14 14 में अनामिका ने हैंड रेस किया है। 2 मीटर स्केल्स, बहुत लोगों ने हैंड रेस किया एक्चुअली। 2 मीटर स्केल्स, वन ऑफ स्टील एंड अदर ऑफ एल्यूमिनियम, एग्री एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 मीटर स्केल है, ठीक है, एक स्टील का और दूसरा एल्यूमिनियम का, एग्री एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम सेंटीमीटर एंड स्टील सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द वैल्यू। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूं कि 2 मीटर स्केल्स है, मीटर स्केल में बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ सेंटीमीटर, एल्यूमिनियम सेंटीमीटर। तो याद रखना, मैं सीधे सीधे बोलूंगा, कोई भी लो, ओरिजिनल लेंथ यानी शुरुआत में एक्चुअल लेंथ जो है, एक्चुअल लेंथ जो है, एक्चुअल लेंथ तो कितना है, 1 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, एक्चुअल लेंथ जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर ही है। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस पे, एट 40 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम जाएंगे तो उस वक्त मेरा चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। अब बोल रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एल्यूमिनियम सेंटीमीटर और स्टील सेंटीमीटर, यानी 40 डिग्री सेल्सियस पे एल्यूमिनियम का 1 सेंटीमीटर का स्केल कितना मेजर करेगा, सीधा सवाल। तो मैं लिखूंगा ना, यहां पे फॉर्मूला फिर से लिखूंगा, एक्चुअल लेंथ, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब एक्चुअल लेंथ मेरे को दिया हुआ है, एक्चुअल में एक निकालता हूं, आप बाकी निकालना। मैं 40 डिग्री वाला निकाल रहा हूं, मैं 40 डिग्री वाला निकाल रहा हूं, बाकी आप खुद कर लेना। ठीक है, तो मैं पहले निकाल रहा हूं एल्यूमिनियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए। ठीक है, अब एक्चुअल लेंथ तो पता ही है सबको 1 सेंटीमीटर होने वाला है, मेजर्ड लेंथ मुझे निकालना है, मान लेते हैं कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 1 प्लस एल्यूमिनियम का अल्फा कितना है, एल्यूमिनियम का अल्फा है 2.3 इंटू 10 टू द पावर -5, और टेम्परेचर का चेंज कितना है 20। अब मुझे x निकालना है, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस, ठीक है, ये कुछ 46 हो जाएगा, 46 इंटू 10 टू द पावर -5, 46 इंटू 10 टू द पावर -5, या कह सकते हैं 1/1.00046। ठीक है, अब ये x का वैल्यू निकल जाएगा क्या, बोलिए, ये मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा यहां से। अब मैं आगे आता हूं दूसरे पार्ट के लिए, एल्यूमिनियम निकल गया, तो अब स्टील का निकालते हैं, स्टील का निकालते हैं, स्टील स्केल। ठीक है, फिर से फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, एक्चुअल लेंथ इज इक्वल टू मेजर्ड लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब देखते हैं, एक्चुअल लेंथ तो अगेन 1 सेंटीमीटर ही है, मेजर्ड लेंथ हमको निकालना है, मान लेते हैं y, 1 प्लस अल्फा, इसका कितना है, अल्फा है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू डेल्टा टी कितना है, फिर से 20। तो 1 इक्वल्स टू y इंटू, अगर मैं इसको देखो तो ये 22 हो जाएगा, तो 1.00022, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/1.00022। अब x और y निकल चुका है, क्या इसका रेशियो निकाल लेंगे हम लोग, बोलिए, क्या x और y निकल चुका, मैंने एक 40 डिग्री पे निकाला है खाली, तो क्या x बाई y का रेशियो नहीं निकाल लेंगे। देखो स्केल वाला क्वेश्चन आप फंस रहे हो, स्केल वाले में पहले तो फॉर्मूला ठीक करो, एक्चुअल लेंथ इक्वल्स टू मेजर्ड लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी।
कह रहा है कि एल्यूमिनियम के स्केल में 1 सेंटीमीटर का जो गैप है उसको हम लोग कितना मेजर करेंगे इस टेम्परेचर पर। तो एक्चुअल लेंथ तो 1 सेंटीमीटर ही है, ठीक है। खैर, निष्ठा ने पूछा से मेरा ए बी का हो गया था सी पर, सी में तो करना ही क्या है, फिर वैल्यू पुटिंग तो है खाली। राहुल ने पूछा सर आप 1 सेंटीमीटर कैसे लिए। मैं कह रहा हूं कि आप बताओ कि एक नॉर्मल स्केल में सेंटीमीटर का गैप कितना होता है, 1 सेंटीमीटर ही होता है ना। एल्यूमिनियम सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 1 सेंटीमीटर की बात हो रही है। बोलिए, अगर मैं बात करूं एक नॉर्मल, अगर एक सिंपल एक स्केल की बात करूं तो स्केल में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर ही होगा नॉर्मल लेंथ ना। बोलिए, इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, ये स्केल पे ही सवाल है ये भी। 15 छोड़ देता हूं क्योंकि अगेन आपसे नहीं भी बना होगा तो 15 भी वही पैटर्न पे है। यू मस्ट अटेम्प्ट दिस अगेन, ठीक है। फिर से दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, स्केल दिया हुआ है, डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको बताना है कितना स्केल होगा। तो आप इसको आप खुद से ट्राई कर सकते हो। बस इस बात को याद रखना कि आपको दिक्कत है लेंथ लेने में। इसमें मीटर स्केल दिया हुआ है मतलब कि लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। खैर, बोलिए विवेक। सर ये जो आप बोले एक्चुअल लेंथ इक्वल टू मेजर लेंथ इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो हम तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाना डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, तो मेरा इस पे तो निकल जा रहा है आंसर। पर 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 चेंज इन लेंथ जहां भी निकालना होगा कोई दिक्कत नहीं है, चेंज इन लेंथ जहां भी निकालना हो, क्वेश्चन पर आप नंबर फॉर्मूला गलत मत लगाओ, ठीक है। ध्यान रखना डेल्टा एल इक्वल टू एल, क्वेश्चन नंबर चेंज इन लेंथ तो 15, वही रहेगा ना। ठीक है सर, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 15 हम ये डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी पे पढ़ निकाले लेते तो हैं ना, ये निकल पढ़ गया है। लेते हैं। आपने बन गया है क्वेश्चन, ये आपने लगाया है डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, यही लगाया है। हम्म, यस सर, बस मैं पढ़ परसेंटेज लगा दिया, मेरा आंसर आ गया। एक मीटर स्केल इज मेड ऑफ स्टील, मेजर्स करेक्ट लेंथ अप टू इतना, ठीक है। परसेंटेज एरर पूछे, परसेंटेज चेंज पूछ देना तो चेंज में कुछ दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है, ठीक है। जब चेंज पूछ दे तो चेंज में इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, तो चेंज चल सकता है। चेंज क्या, डेल्टा एल इक्वल टू कितना होगा, एल अल्फा डेल्टा टी होगा, तो इतना कोई चेंज इसमें है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तने ने पूछा सर आगरा एल्यूमिनियम का प्लेस पे कुछ रहेगा तो क्या करें। आई डोंट नो, पता नहीं क्या, तने समझा नहीं आपका सवाल, ठीक है। खैर, क्वेश्चन नंबर 16 में काफी लोगों को डाउट है। A meter scale of made of steel reads accurately at 20 degrees Celsius if distance is accurate up to 0.055 meter in 1 meter। देखो इसमें एक आपको ना हिंट दिया है, समझो बात को। बोल रहा है कि एक मीटर स्केल है, एक मीटर स्केल है, ठीक है। 1 मीटर का स्केल है मान लीजिए, और 1 मीटर का स्केल जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे बनाया गया है, ठीक है। अब ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बदलेगा, तो टेम्परेचर बदलेगा तो एरर्स भी आएंगे। तो लिख रहा है कि डिस्टेंस जो है ना, वो डिस्टेंस जो मेजर कर रहे हैं वो 1 मीटर में कितना हम चेंज बर्दाश्त कर सकते हैं। हम 1 मीटर में मैक्सिमम जो चेंज बर्दाश्त कर सकते हैं या एक्यूरेट हो सकता है वो कितना है, वो है चेंज लेंथ का वैल्यू कितना है, 0.055 मिलीमीटर। ये इतना चेंज मैक्सिमम एक्यूरेसी वो बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ टेम्परेचर, वो कह रहा है कितना रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा, हो सकता है इस मीटर के लिए काम करने की। तो मैं तो कहूंगा ना, अगर डेल्टा एल इतना बर्दाश्त कर सकता है तो मैं तो निकालूंगा कि डेल्टा टी कितना बर्दाश्त कर सकता है। अगर डेल्टा ये है 0.055 इंटू 10⁻³ मीटर, तो मैं तो इसको लिख सकता हूं ना 5.5 या 55 ही लिख दो इंटू 10⁻⁻6 मीटर। अब मैं तो कहूंगा ना कि डेल्टा एल मस्ट बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल कितना है, 55 इंटू 10⁻⁻6। एल 1 मीटर है, अल्फा का अल्फा अपने को पता है 11 इंटू 10⁻6 है, और डेल्टा टी है। तो गौर से अगर आप देखिए तो ये 11 का कितना है, 5। तो डेल्टा टी का जो वैल्यू आया है वो आया है 5 डिग्री सेल्सियस। यानी वो बहुत ज्यादा अगर टेम्परेचर का चेंज बर्दाश्त कर सकता है तो वो कितना है, 5। तो 5 ऊपर भी जा सकता है और 5 नीचे भी जा सकता है।
तो क्या नहीं कह सकते कि 15 से लेके 25 तक का टेम्परेचर का रेंज होगा? बोलिए, कांट वी से कि टेम्परेचर का जो चेंज होगा वो 15 भी जा सकता है और 25 भी जा सकता है। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है? श्रेयांश, डाउट था? श्रेयांश, समझ में आया ये? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में हैंड रेज किया अमृता ने। स्केल वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है। मैं तो कह रहा हूं दो ही तरह के होते हैं, चेंज का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या तो एक्चुअल और मेजर्ड स्केल का क्वेश्चन आएगा। इस पे ध्यान दो ना, अपने को प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया ना कि यहां प्रॉब्लम आ रही है। अब इस पे थोड़ा काम कर लेते हैं। ये ज्यादा क्वेश्चन करने से यही फायदा होता है कि यू आइडेंटिफाई योर रियल प्रॉब्लम। खैर, हम 17 नंबर सवाल पे आते हैं। ठीक है, हम 17 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है आपको। ठीक है, वाटर दिया हुआ है 0 डिग्री पे इतना और 4 डिग्री पे इतना, और कैलकुलेट एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वाटर इन द टेंपरेचर रेंज 0 to 4 डिग्री। बच्चों मैं एक काम करता हूं, ठीक है, सिमरन ने हैंडल्स किया, मैं एक काम करता हूं, मैं डेंसिटी कैसे बदलेगा थोड़ा इसका रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करता हूं। तो मैं आपके जगह रहूंगा तो मैं तो कहूंगा ना कि डेंसिटी बेसिकली होता क्या? डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, शेयरिंग इट अगेन। मैं स्क्रीन को दोबारा शेयर करूंगा। ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक, अच्छा एक बात बताओ कि अगर मान लो वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होगा, मास तो बदलता नहीं है, वॉल्यूम चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होगा। तो अगर कभी ऐसा आ जाए कि फाइनल डेंसिटी फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मास बाय फाइनल वॉल्यूम। अब फाइनल वॉल्यूम तो जानते ही हो, मास बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक, तो इस केस में अगर मैं लिखूं तो फाइनल डेंसिटी इक्वल्स टू क्या नहीं लिख सकते हो क्या? इनिशियल डेंसिटी बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं ये टाइप। तो क्या आप नहीं लिख सकते हो क्या कि फाइनल डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियल डेंसिटी इक्वल्स टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी टू दी पावर -1? तो क्या फाइनल डेंसिटी, याद करो एक्सपेंशन, याद करो डी, क्या ये -1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये इतना आ जाएगा क्या? मैं तो कहूंगा ये फॉर्मूला याद भी रख लो तो ज्यादा बेहतर है। ये फाइनल डेंसिटी का फॉर्मूला दिमाग में बिठा लो तो ज्यादा फायदा है। फाइनल फॉर्मूला कितना है डेंसिटी का? देख लो, फाइनल डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो कितना है? इनिशियल डेंसिटी इनटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। अब मुझे लगता है कि बड़े आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, क्योंकि आपको 0 डिग्री का हिसाब पता है, 4 डिग्री पे पता है। फाइनल डेंसिटी आपको कितना पता है? फाइनल डेंसिटी आपको पता है 1। इनिशियल कितना है? 0.998। 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी भी आपको पता, 0 से 4 कितना हो रहा है? 4। क्या ये सॉल्व नहीं हो जाएगा? 1.0 पॉइंट कितना हो जाएगा? 998। इज इट क्लियर? 1 माइनस 4 गामा। क्या ये क्लियर है सबको? क्या आप गामा नहीं निकाल लोगे इसमें? बोले बच्चों, ये इंपॉर्टेंट सवाल है ये। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहां पे डेंसिटी का रिलेशनशिप आता है। अरिजीत, क्लियर है क्या? बाकी लोग जिन्होंने डाउट पूछा था, जिन्होंने भी डाउट पूछा था इस क्वेश्चन में, क्या ये क्लियर है? अपने को देखो, हीट के हर टॉपिक पे 30-35 सवाल एससी वर्मा मिलते हैं, इसीलिए हमने प्रेफर किया है कि एससी वर्मा इस टॉपिक का सारा पूरा बनाएंगे। इतना सफिशिएंट क्वेश्चन ना मॉड्यूल में मिलेगा ना कहीं मिलेगा। लेट्स गो अहेड, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, एनीवन? और मुझे तो दिख रहा है कि बन जाना चाहिए था, बट स्टिल एनीवन? क्वेश्चन नंबर 18 फिर भी 19,
19 पेंडुलम वाला आ गया टॉपिक, काफी लोगों ने हैंड रेस किया है। We have 5 to 10 people. ठीक है, pendulum clock gives correct time at 20 degrees Celsius. Pendulum consists of a light steel rod connected to a heavy ball. It takes a different place G 7.8 or what temperature will it give the correct time? At what temperature will it give the correct time? ठीक है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर मैं ऐसा समझूं कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली थोड़ा सा अलग भी है। 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। ठीक, अच्छा मैं कह रहा हूं कि कह रहा है कि टाइम करेक्ट देना है। अच्छा, घड़ी को करेक्ट टाइम देना है, मतलब कि टाइम पीरियड में चेंज क्या होना चाहिए? 0। ध्यान रखना है बात को, मेरी बात को ध्यान रखो कि कह रहा है कि अगर इनका नहीं, वो कह रहा है कि मेरा घड़ी करेक्ट टाइम देगा। तो घड़ी जब करेक्ट टाइम देगा, ठीक है, तो करेक्ट टाइम देगा तो इसका मतलब है कि मेरा टाइम पीरियड का चेंज फाइनली क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बच्चों मैंने एक आपको बताया था एरर का फॉर्मूला, देखते हैं क्या होता है। 2 पाई तो कांस्टेंट है, क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या L टू दी पावर 1/2 और G टू दी पावर -1/2? ठीक है, देखते हैं आदर्श। मैं कह रहा हूं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि एरर का फॉर्मूला याद करो, मैंने बताया था कि फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, ये मतलब होगा 2 पाई कांस्टेंट है, किसी काम का नहीं है। एल का पावर कितना है? 1/2 इंटू चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, प्लस जी का पावर भी -1/2 है, माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा 1/2 इंटू डेल्टा जी बाई जी। अब ये कहां से आ रहा है ये अलग बात है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, एरर का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, मुझे पता है कि इस टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि घड़ी को सही टाइम देना है एंड में। तो मैं कह सकता हूं कि फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड इज 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस हाफ इंटू डेल्टा जी बाई जी। इसका मतलब ये तय हो गया कि डेल्टा एल बाई एल मस्ट बी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी बाई जी। क्लियर? अब डेल्टा एल बाई एल होता कितना है? डेल्टा एल का फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, एल अल्फा डेल्टा टी होता है। तो एल अल्फा डेल्टा टी होता है, तो क्या डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू, क्या डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू अल्फा डेल्टा टी नहीं होता है क्या? तो मैं अगर सीधा सीधा इक्वेशन में लगाऊं तो क्या नहीं लगा सकता कि अल्फा डेल्टा टी मस्ट बी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी बाई जी। क्या ये मेरी बात सबको समझ में आई क्या? मैंने बोला कि आपको दो चीजें चेंज करनी है, एक जी भी चेंज करना है और एक लेंथ भी चेंज करना है। नॉर्मल क्वेश्चन की तरह नहीं है ये, तो आपको जी भी चेंज करना है और आपको लेंथ भी चेंज करना है। तो मेरा बस इतना पॉइंट है कि जी में इतना अगर चेंज हुआ है तो वो तो टेम्परेचर में कितना चेंज करें ताकि मेरा फाइनली टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं हो। तो मैंने क्या किया कि एल और जी दो चीजें बदल रही हैं, तो मैंने इन दोनों के टर्म्स में टाइम पीरियड का एक रिलेशनशिप निकाला। फॉर्मूला कौन सा लगाया? एरर वाला फॉर्मूला लगाया। एरर का फॉर्मूला क्या है थोड़ा याद कर लो। y इक्वल्स टू कितना था? x टू द पावर n z टू द पावर m। अगर ऐसा रिलेशनशिप है तो मैंने बताया था कि डेल्टा y बाई बाई यानी एरर इन y इज इक्वल टू n टाइम्स एरर इन x प्लस m टाइम्स एरर इन z। ये दिमाग में रखो एरर का फॉर्मूला। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, अब इजी क्वेश्चन बन चुका है क्योंकि आपके पास अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है। अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है 12 इंटू 10 टू द पावर -6 डेल्टा टी है। ठीक है, जी में चेंज कितना हुआ था? तो 9 ये 0.788 0.012। ठीक है, और बाई माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और जी कितना था? 9.800। डेल्टा टी निकाल लीजिए ना, बोलिए क्या डेल्टा टी नहीं निकल जाएगा इसमें? अब चेंज इन टेम्परेचर ही तो निकालना था। मैं ऐसे कह रहा हूं, एक ऐसे जगह पे गए जहां पे जी बदल गया, तो जी बदल गया तो टाइम पीरियड भी बदल जाएगा। तो कह रहा है कि लेंथ में कितना चेंज लाए, टेम्परेचर में कितना चेंज लाए कि टाइम पीरियड में फाइनली चेंज क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो हमको एरर का रिलेशनशिप यहाँ पे लेना पड़ा। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे मार्क करके रखें। वेरी गुड क्वेश्चन, इसमें कुछ नयापन है, ये नॉर्मल पेंडुलम वाला क्वेश्चन नहीं है जो आगे मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े। आदर्श ने हैंड रेज किया, आदर्श गो अहेड।
सर मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं किया है ठीक, सर। कैसे हम बताओ? इनिशियल टाइम पीरियड और फाइनल टाइम पीरियड अलग अलग निकाल के इक्वेट कर दिए। अच्छा ठीक, आपने क्या लिया होगा? पहले लिया होगा 2 पाई अंडर रूट एल। अच्छा मैं अगर गलत तो नहीं हो, तो अगर समझना मेरी बात को, तो आपने क्या किया आदर्श, इसमें लिया है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी लिया है पहला, ठीक। फिर उसके बाद आपने क्या लिया? 2 पाई अंडर रूट एल फाइनल बाई जी नया वाला। यस सर। आदर्श मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तुमको एल फाइनल आ गया होगा एक रिलेशनशिप में। यस सर। आदर्श एल फाइनल आ गया होगा, तो हेलो। एल फाइनल इक्वल्स एल इंटू 1 प्लस अल्फा से निकाल लिए होगे। यस सर, ऐसे ही किए हम भी। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक सोचने का तरीका बता रहा हूँ। दैट प्रोसेस कंप्लीटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने बोला कि लेंथ का चेंज फाइनल निकाल लिया है, उसके बाद आपने फॉर्मूला लगा लिया है लीनियर एक्सपेंशन का, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आदर्श का तरीका बताया था। आदर्श ने क्या फाइनल फाइनल का वैल्यू आ गया। अब एल फाइनल का वैल्यू आ गया, तो एल फाइनल एल पता है हमको इनिशियल, तो चेंज लेंथ आ गया, और चेंज लेंथ आ गया तो अल्फा आ गया। तो सीधा सीधा उन्होंने एक्सपेंशन के फॉर्मूले से क्वेश्चन बना लिया। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, कोई समझाएगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है बड़ा इजी लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एनीवन? हर्ष समझाएगा? चलो हर्ष मौका देता हूं। कहाँ गया? चलो हर्ष समझाओ। अच्छा आदर्श भी ट्राई करेगा, फिर हर्ष को सुनाया। बोलो सर हर्ष। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक एल्युमिनियम प्लेट है जो कि मतलब रखा हुआ है, जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, मतलब उसमें एक होल है, और उस पे एक हम स्टील स्फेयर मतलब कोई बॉल है उसको प्लेस करते हैं जिसका डायमीटर 2.005 सेंटीमीटर है। थोड़ा बड़ा है नहीं है ना? यस सर। ठीक, बढ़िया। और जो सब लेंथ है वो एक सिंगल टेम्परेचर पे लाई कर रहा है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से दोनों रिलेटेड है। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द इंटायर सिस्टम इज स्लोली इंक्रीज्ड, मतलब टेम्परेचर बढ़ाया गया है, तो किस टेम्परेचर पे जो बड़ा वाला स्फेयर है डायमीटर जिसका 2.005 सेंटीमीटर है वो फॉल डाउन कर जाएगा। ठीक। अब बताओ क्या करे इसके लिए? सही बात है। तो इसके लिए दो केसेस ले ले, एक एल्युमिनियम प्लेट का और एक स्फेयर का, दोनों का रेडियस फाइनल निकाल लें। तो मैं अगर ऐसा कहूँ इसमें हर्ष कि क्या हो रहा है कि दो बॉडीज हैं, दोनों का रेडियस है बराबर। फॉल करने का कंडीशन क्या है कि दोनों का रेडियस क्या हो जाए? सेम हो जाए या ग्रेटर देन हो जाए। पहले सेम हो जाए तो भी क्या हो जाएगा? अंदर फॉल कर जाएगा हर्ष, यस है सर। ना? तो दोनों का बढ़ेगा, और एक किस ऐसे टेम्परेचर चेंज पे दोनों का फाइनल डायमीटर सेम आ जाए, उसी को कहेंगे क्या हम लोग? फाइनल कंडीशन। क्या सही है क्या? दोनों को इक्वेट कर देंगे लास्ट में। ठीक है, चलो म्यूट कर लो। मैं कह रहा हूं बच्चों कि आपके पास एक स्फेरिकल बॉल है, समझिए बात को। स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, कितना है? 2 सेंटीमीटर। और आपके पास एक होल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 2.005 सेंटीमीटर। दोनों के टेम्परेचर को, एक पहला वाला बना है एल्यूमिनियम प्लेट है, प्लेट ये एल्यूमिनियम का है, और होल और जो स्फेयर है वो किसका है? स्टील स्फेयर है। दोनों के टेम्परेचर को चेंज करेंगे ऐसा फाइनली कि वो जाकर के क्या हो जाए, दोनों का डायमीटर जब सेम हो जाएगा तो अंदर फॉल कर जाएगा। उसी पे रखा हुआ है तो अंदर तभी फॉल करेगा। निकालता हूं इनिशियल डायमीटर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, प्लस अल्फा डेल्टा टी हमको निकालना पड़ेगा। डेल्टा टी हमको अननोन है, अल्फा 1 मान लेते हैं। और इसका अगर फाइनल डायमीटर अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा? 2.005। नेटवर्क का स्लो हुआ था। Just wait for a second. Just a second.
चलो देखो, मैं कह रहा हूं कि इसका डिफाइनर कितना होगा 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। जब दोनों का फाइनल डायमीटर सेम हो जाएगा उसी वक्त वो क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। तो क्या लिखूंगा मैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दोनों का फाइनल डायमीटर क्या होना चाहिए, सेम। फाइनल डायमीटर दोनों का क्या होना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए। देखते हैं क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 कितना है, अल्फा 1 है अपना एल्यूमिनियम का, स्टील का कितना है, स्टील का है मेरे पास 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू डेल्टा टी, और इक्वल्स टू कितना है 2.005 इंटू 1 प्लस 23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू डेल्टा टी। क्या डेल्टा टी सॉल्व नहीं कर लोगे, खाली अननोन क्या है, डेल्टा टी ही तो है। अननोन में यहाँ पे क्या है, खाली डेल्टा टी ही तो है, बाकी सब तो नो ही है अपने पास। बोलिए बच्चों, क्या इस क्वेश्चन में क्या सब कुछ नोन है, क्या खाली डेल्टा नोन है, क्या दोनों का रेडियस डायमीटर बढ़ेगा। जिस वक्त पे दोनों का डायमीटर सेम हो जाएगा वो बॉल जो है उस होल में फॉल कर जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको वो टेम्परेचर राइज निकालना है जिसपे वो फॉल है। बोलिए क्लियर है क्या, मेरा स्क्रीन लैग कर रहा है सोनिया, राइट, सही। चलो मैं रुक जाता हूं। राहुल हैंडल्स क्या है, पूछो राहुल। नहीं सर, वो थे क्वेश्चन पूछ रहे थे वही। अब देखो कोई बंदा अपना ड्राइंग करना चाह रहा है, इतना मेहनत करते हो तुम ड्राइंग करने में, मैं एक बार में हटा दूंगा, अच्छा लगेगा। चलो बच्चों, जस्ट कोई जस्ट गिव मी, मैं मुझे 30 सेकंड का टाइम दो, तो मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ अपना। चेंज माय नेटवर्क। क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है अभी, एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल बच्चों। ओके डन। क्वेश्चन नंबर 21, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन 21 में डाउट था, कॉन्सेप्चुअल डाउट था। क्या डाउट था, कॉन्सेप्चुअल डाउट। इसमें आदर्श पूछो, आदर्श हैंड रेस करो और अनम्यूट करता हूं, चाहे अनम्यूट करो, बोलो आदर्श 21 में क्या डाउट है। सर दिया है उसमें, इसका लेंथ बढ़ गया है ना, ठीक, मतलब सर अगर इसमें टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो सर लेंथ भी डिक्रीज होगा ना। क्वेश्चन टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, ग्लास विंडो 40 डिग्री सेल्सियस है, ग्लास विंडो मेजर्स इतना, व्हाट शुड बी द लेंथ एग्जैक्ट साइज ऑफ एल्युमिनियम फ्रेम so there is no stress on the glass in winter, what should be the exact size of the aluminum and no size in winter even if atmosphere drops to 0 degree celsius। ठीक है, ठीक है, देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि बिल्कुल सही, लेंथ डिक्रीज करेगा, बिल्कुल सही आदर्श, लेंथ डिक्रीज लेकिन करेगा। सर ये आंसर पे 20 से ज्यादा दिया है। मैं कह रहा हूँ कि 40 and the glass window measures exactly इतना, ठीक है। What should be the size of the aluminium frame so that there is no size, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि मैं 0 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बनाऊंगा। मैं कह रहा हूँ मुझे ग्लास विंडो बनाना है ना, मैं 0 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बनाऊंगा, तो 40 पे जाने में तो क्या होगा, इंक्रीज ही करेगा ना। यस सर। तो मैं इनिशियल लेंथ क्या बनाऊंगा, 0 के हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है। फाइनल लेंथ मेरा क्या होगा, 40 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से होगा।
चेंज इन लेंथ निकालना है बस, ठीक है। ओके खुशी, आई डोंट नो, खुशी सिंह मेरी आवाज क्लियर नहीं है। खुशी जस्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 22 बोले आदर्श। यस सर, मेरे से नहीं हुआ ये। 22 में डाउट है, देखते हैं। यस सर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है हिंट दे देने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या दिक्कत है बच्चों, कि वॉल्यूम दिया हुआ है, व्हाट वॉल्यूम मर्करी शुड बी poured into it so that temperature, so that volume or remaining space does not change with temperature, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था एक बार क्वेश्चन तरह का, ठीक है, रिमेनिंग स्पेस वाला। बोला कि गैस का वॉल्यूम दिया, वेसल का वॉल्यूम 1000 सीसी है, मरकरी हमने इसमें क्या कर दिया, हमने मरकरी फिल कर दिया, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम मरकरी फिल कर दिया, ठीक है। और कुछ स्पेस क्या है, वैकेंट है, कुछ स्पेस क्या है, वैकेंट है, खाली है, एम्प्टी है, ठीक है। बोल रहा है कि एट व्हाट, बोल रहा है कि व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ मरकरी सो दैट द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग स्पेस डज नॉट चेंज, ठीक है। यानी मैं अगर ऐसा बोलूं कि मेरे पास टोटल वेसल का वॉल्यूम है कुछ इतना, मेरे पास वेसल का वॉल्यूम है कुछ इतना, और मेरे पास लिक्विड का मरकरी का वॉल्यूम है कुछ इतना, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, वेसल माइनस मरकरी इनिशियली। मैं कह रहा हूं कि अब फाइनली वेसल का वॉल्यूम भी हो गया है, बढ़ गया है, और मरकरी का वॉल्यूम भी बढ़ गया है। अब दोनों का चेंज कितना होगा, वेसल माइनस मरकरी। मैं कह रहा हूं ये दोनों का चेंज हमेशा सेम रहना चाहिए, बस इक्वेट कर दो, खत्म करो। चेंज शुड रिमेन सेम, क्या नहीं हो जाएगा क्या, बोलिए। वोंट चेंज इक्वल विल से, पहला केस इनिशियली लिया, दोनों का वॉल्यूम आपको पता है, मरकरी का वॉल्यूम मान लो x मान लेना, मरकरी का वॉल्यूम आपको नहीं पता है, क्या मान लो, x मान लो। वेसल का वॉल्यूम आपको पता है कितना, 1000 सीसी है। फाइनल इसका निकाल दो टेम्परेचर का चेंज, फाइनल इसका भी x में आ जाएगा, चेंज को जीरो इक्वेट कर दो खाली दोनों को, ठीक है। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, एनीवन? स्नेहा ने हैंड रेज किया 23 में, ठीक है। एल्यूमिनियम कैन ऑफ सिलिंड्रिकल शेप कंटेन्स 500 सेंटीमीटर, अच्छा आदर्श समझा सकते हो, बट स्टिल मैं जल्दी कर लेता हूं, अदरवाइज हमारे पास 8 मिनट टाइम बच रहा है सर। ऑल मेजरमेंट्स रेफर टू 10 डिग्री सेल्सियस, द राइज इन टेम्परेचर लेवल इफ द टेम्परेचर इंक्रीज टू 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम दिया हुआ है, ठीक है, और एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। क्या इसमें डायरेक्टली निकाल सकते थे क्या, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, ठीक है। क्या हम लोग इसमें एपरेंट वॉल्यूम वाला नहीं निकाल सकते थे क्या, चेंज इन एपरेंट वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इनटू गामा एपरेंट इनटू डेल्टा टी। गामा एपरेंट आप निकाल सकते हो, गामा एपरेंट कितना होगा, गामा ऑफ लिक्विड माइनस 3 अल्फा। अब गामा ऑफ लिक्विड कितना दिया हुआ है, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -4 माइनस 3 अल्फा, अल्फा इंटू कितना हो जाएगा, 3 इंटू 23 इंटू 10 टू द पावर -6। गामा एपरेंट है, इनिशियल वॉल्यूम पता है, चेंज इन टेम्परेचर निकल जाएगा। और पूछ रहा है कि हाइट का राइज कितना होगा, तो हाइट का राइज कितना होगा, गामा वॉल्यूम एपरेंट बाय एरिया लिख सकते हैं। बोलिए क्लियर है क्या, इज दिस क्लियर? क्या स्नेहा आपने डाउट पूछा था, मैंने बड़े सीधा सवाल पूछा कि आपको बाहर से कितना पानी का लेवल का राइज अपीयर होगा, तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि चेंज इन वॉल्यूम, एपरेंट चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू इनिशियल वॉल्यूम इनटू गामा एपरेंट इनटू डेल्टा टी। यहां पे गामा एपरेंट आपको काम आ जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर 24 बिल्कुल कर सकते हैं। राइज इन हाइट लेवल जो पूछ रहा है वो एरिया से डिवाइड कर देंगे। अमृता को डाउट है क्वेश्चन नंबर 24 में, तो अगर मैं बोलूं अमृता कि लिक्विड दोनों बढ़ा है, ग्लास वेसल 0 डिग्री सेल्सियस पे है और उसके अंदर क्या है कि कंप्लीटली फिल्ड मरकरी है, ठीक है अमृता। मैं कह रहा हूं कि आप खुद सोचिए कि आप यहां पे एपरेंट राइज इन वॉल्यूम क्या हो रहा है,
तो एपरेंट राइज इन वॉल्यूम क्या है कि वही जो लिक्विड बाहर निकल गया। तो क्या अमृता ये डेल्टा वी एपरेंट इक्वल्स टू अगेन वी इंटू गामा एपरेंट इंटू डेल्टा टी ने एपरेंट राइट चेंज आपको दिया हुआ है कितना क्यों इनिशियल 1000 सेंटीमीटर क्यूब 10 इंटू 10 इंटू 10 हो जाएगा। बोलिए गामा एपरेंट आप नहीं निकाल लीजिएगा। अमृता आपको चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको इनिशियल वॉल्यूम दिया हुआ है 1000, आपको चेंज इन टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या आप बाकी चीजें नहीं निकाल लीजिएगा। गामा एपरेंट निकल जाएगा तो गामा -3 वो लीनियर एक्सपेंशन में निकल जाएगा। क्वेश्चंस ये 25 है भाई। क्वेश्चन नंबर 25 A2 वाले बच्चे से भले ना बने पर A1 वाले बच्चों से बनना चाहिए। A2 वालों को क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं पढ़ाया था, 10% यूज फ्लूइड मैकेनिक्स का भी था। कंडीशन इतना ही था कि सिंक होने का कंडीशन यही है, किसी बॉडी का सिंक होने का कंडीशन यही है कि सॉलिड का जो डेंसिटी हो जाए वो लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल हो जाए। सिंक होने का कंडीशन है कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल हो जाए। इतना आपको फ्लूइड मैकेनिक्स लगाना था कल। वुड और बेंजीन दिया हुआ है, नहीं निकल जाएगा ये। अब डेंसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ लिया है ना, अब तो डेंसिटी का फॉर्मूला भी पढ़ लिया। फाइनल डेंसिटी इक्वल्स टू इनिशियल डेंसिटी इनटू 1 माइनस गामा डेल्टा टी। लगा दो इसको, बोलिए क्लियर क्या। क्वेश्चन नंबर 26, क्या ये थर्मल स्ट्रेस का स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, 26 नंबर क्वेश्चन बताओ। $27 क्या ये अगेन इजी क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, या तो हुआ ही नहीं है, अटेम्प्ट ही नहीं हुआ, या तो सब हो गया। दोनों में से कोई एक ही चीज है। इतना सन्नाटा क्यों है अब। हो गया चलो ठीक है। 29, इतना सन्नाटा देख के डर लगता है कि या तो ज्यादा हो गया या तो कुछ नहीं हुआ। 29, ठीक है देखते हैं हर चीज को। 29 सोनिया ने डाउट पूछा है, बोला स्टील रॉड है जो 20 डिग्री सेल्सियस पे क्लैम्प्ड है, ठीक है, अंडर जीरो टेंशन। टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे, व्हाट फोर्स विल द रॉड एक्सर्ट ऑन द वन ऑफ द क्लैम्प्स, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। क्या बच्चों यहाँ पे हम लोग थर्मल या अगेन क्या थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन है क्या। डेल्टा L बाई L नहीं निकाल लोगे क्या होगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये स्ट्रेन निकल जाएगा क्या स्ट्रेन निकल जाएगा। अल्फा कितना है मेरे पास, यंग्स मॉडुलस ऑफ, ये अल्फा कितना है 12 इंटू 10 टू द पावर -6 और टेम्परेचर का चेंज है 100। तो क्या ये 12 इंटू 10 टू द पावर -4 आ रहा है क्या। अब ये मेरा आ रहा है क्या, स्ट्रेन आ रहा है। अब मेरे को स्ट्रेस कितना होगा, तो 12 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू क्या करना पड़ेगा, गामा करना पड़ेगा। गामा कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर, सीधा सीधा थर्मल स्ट्रेस निकाल रहा हूँ। तो 24 इंटू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 7, ठीक है। अब स्ट्रेस हो गया, अब स्ट्रेस कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो कितना हो गया 24 इंटू 10 टू द पावर 7। तो फोर्स इक्वल्स टू कितना होगा 24 इंटू 10 टू द पावर 7। एरिया कितना है, एरिया आपको दिख रहा है क्या, एरिया कितना दिया हुआ है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। अब ये 48 इंटू 10 यानी 480 न्यूटन आ रहा है। इज इट फाइन क्या बच्चों क्लियर है। सोनिया डाउट था क्या इसमें। सोनिया मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में आपको थर्मल स्ट्रेस निकालना है, सीधा सीधा गामा अल्फा डेल्टा टी से हो जाएगा। आगे बढ़े,
चलो क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 30 अमृता, आंसर 384 है आदर्श। रुक जाओ कहीं गलती क्या है क्या? अच्छा सॉरी, टेम्परेचर का चेंज हमने गलत लिया है। टेम्परेचर का चेंज 80 था भाई, मैंने 100 लिया है। टेम्परेचर का चेंज 80 था, आज था, ठीक है वो हो जाएगा ना। टेम्परेचर का चेंज मैंने गलत लिया, मैं मार्क कर देता हूँ भाई। चलो ये 80 होगा, 80 डिग्री सेल्सियस होगा। आंसर आ गया है बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में बहुत लोगों को डाउट है। 30 में बहुत लोगों को डाउट है, ठीक है देखते हैं। काफी लोगों को डाउट है। हाँ, 2 steel rods and an aluminum rod equivalent, they'll not fix that in all the ends in the state zero tension at 0 degree Celsius. Find the length of the system when the temperature raised to 0 theta. 2 steel rods and ठीक है, coefficient of linear expansion alpha 1, ठीक है। बोला कि 2 स्टील रॉड है और एक एल्यूमिनियम रॉड है, इक्वल लेंथ, जॉइंट रिजिडली एट द एंड्स, ठीक है। अब क्या किया है कि ऑल द रॉड्स आर इन द स्टेट ऑफ 0 टेंशन, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, आर इक्वल इन द, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द सिस्टम व्हेन टेंपरेचर इज रेज्ड टू थीटा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड लेंथ ऑफ द लीनियर थीटा, कोएफिशिएंट लीनियर एक्सपेंशन एल्यूमिनियम एंड स्टील आर अल्फा। मुझे कोई बताएगा इसमें होगा क्या? क्या करेंगे इसमें? 2 स्टील रॉड है, उसके बीच में एक एल्यूमिनियम रॉड है, ठीक है, सब एक लेंथ का है, दोनों एंड पूरी तरह से फिक्स कर दिया है। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, बोलो क्या होगा? टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? एनीवन कोई बताना चाहेगा इसमें क्या क्या होगा? इसमें क्या ये भी एक तरीके का थर्मल स्ट्रेस का ही क्वेश्चन है क्या? ठीक, देखो बच्चों मैं बताता हूं, ठीक है, याद रखिएगा, ये इसको कहते हैं बाईमेटलिक स्ट्रिप। होगा क्या? देखो ऐसे समझो, मैं ऐसा कह रहा हूं कि 2 रॉड है, समझो इस कंडीशन को, समझो क्या होता है, ठीक, 2 रॉड है, ठीक है। अब ये 2 रॉड है और टेम्परेचर को जब आप बढ़ाइएगा, तो टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो दोनों का लेंथ बढ़ जाएगा, नॉर्मली बढ़ेगा या घटेगा, स्ट्रेस लगेगा। लेकिन अगर दोनों का अल्फा डिफरेंट होगा तो दोनों का एक्सपेंशन भी डिफरेंट होना चाहेगा, और जब दोनों का अल्फा अलग होगा तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये रॉड में एक बेंडिंग आ जाती है। रॉड में क्या आ जाएगी? बेंडिंग आ जाएगी, और बेंडिंग ऐसे आएगा कि बाहर में वो रहेगा जिसका अल्फा ज्यादा रहेगा और अंदर में वो रहेगा जिसका अल्फा कम रहेगा। क्लियर? यानी ये रॉड बेसिकली क्या हो जाएगा? बेंड कर जाएगा। रॉड क्या कर जाएगा? बेंड करेगा। अब रॉड जो है वो मान लीजिए अगर बेंड करेगा, तो बेंड करेगा तो अब इसका इनिशियल लेंथ क्या होगा? फाइनल लेंथ कितना होगा? एल अल्फा डेल्टा टी, सीधा सीधा एल अल्फा डेल्टा टी, सीधा सीधा हो जाएगा। क्लियर है? और उसी हिसाब से सबका अपना अपना रेडियस भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द सिस्टम व्हेन टेंपरेचर रेज्ड टू थीटा। ठीक है, अच्छा नहीं, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें क्वेश्चन में रिजिड एंड फिक्स जरूर है, लेकिन बॉडी मूव कर सकता है। तो आप सीधे सीधे डेल्टा एल निकालो ना, तीनों का सीधे सीधे डेल्टा एल निकालो, जिसका अल्फा ज्यादा होगा, जिसका अल्फा ज्यादा होगा। अल्फा का कंपैरिजन नहीं दिया। अच्छा, इसमें एक चीज दिया है कि अल्फा का कंपैरिजन, इसमें कुछ करना ही नहीं, इसमें अल्फा का वैल्यू दिया ही नहीं है। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील आर अल्फा एस एंड अल्फा एल। ठीक है, इसमें तो हम एक्चुअली बच सकते हैं। फिर क्वेश्चन में हमको इतना ही करना है कि तीनों का अलग अलग एक्सपेंशन निकाल लो, तीनों का अलग अलग एक्सपेंशन निकाल लो सीधा सीधा। ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, मेरा क्या पॉइंट है ना कि आप इस क्वेश्चन में तीनों लेंथ दिया हुआ है, तीनों का एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन रिजिडली जॉइंट है। ठीक है, ऑल द रॉड्स आर इन द स्टेट ऑफ जीरो टेंशन, फाइंड द लेंथ ऑफ द सिस्टम एंड टेंपरेचर इज थीटा। टेम्परेचर को अगर थीटा चेंज करेंगे तो जो ज्यादा एक्सपेंशन करने वाला होगा वो खींचना चाहेगा, और जो कम एक्सपेंशन वाला होगा वो क्या होगा? वो रुकना चाहेगा। ठीक है, तो अब क्या है कि एल्यूमिनियम और स्टील का दिया हुआ ए और एस। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कंपैरिजन जो है कि ये नहीं दिया हुआ है कि अल्फा एल्यूमिनियम का ज्यादा है कि स्टील का ज्यादा है। एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये पता, अगर देखो एग्जांपल देता हूँ, मान लो हमने माना कि स्टील का ज्यादा है। ठीक है,
अगर स्टील का ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा कि एल्यूमिनियम को भी क्या करेगा, एक्सटेंड कर देगा वो अपने साथ ही। और अगर एल्यूमिनियम का ज्यादा है तो वो स्टील को एक्सटेंड कर देगा। तो यहाँ पे अपने को एक नॉलेज चाहिए, सिर्फ इतना यहाँ पे नॉलेज चाहिए, वो है क्या कि अल्फा एल्यूमिनियम का ज्यादा है कि स्टील के ज्यादा। एक बार ना एससी वर्मा का डेटा देख लो खाली बस, एससी वर्मा में डेटा देख लो किसका ज्यादा है, एल्यूमिनियम का ज्यादा है कि स्टील का ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद एससी वर्मा एक बार देख लो खाली बस, ठीक है, इसको देख लो बस, इतना ही करना है इसमें, ठीक है। एक क्योंकि अल्फा का कंपैरिजन अपने को चाहिए होगा, अदरवाइज हमें अंदाजा लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, अंदाजा लेना पड़ेगा। हम अल्फा ले लेंगे तो स्टील का गलत हो सकता है, ठीक है। और ठीक है, हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी, 31, 32, 33, 34, 4 सवाल बचे हैं हमारे पास, ठीक है। हम इसको कल के क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्लास के एंड में, ठीक है। 30 से ही कल डिस्कस कर दूंगा। तो कल 4 क्वेश्चन है, 4 लेफ्ट है, ठीक है, कोई नहीं, कल हो जाएगा। तो कल हम लोग टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अपना, ठीक है। हाँ बच्चों सही कह रहा है, सही कह रहे हो। एक सेकंड, किसी ने भी बहुत सही कहा कि एंड लाइन क्वेश्चन का मिसिंग है, बिल्कुल सही। श्रेयांश कह रहा है इस क्वेश्चन का एंड लाइन मिसिंग है। आई एम ऑल्सो चेकिंग, रुक जाओ, आई एम ऑल्सो फाइंडिंग इट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, ठीक है, मेरे पास तो सेम है ये। चलो बच्चों ठीक है, हैव अ नाइस, कल मिलते हैं, कल इसको खत्म कर लेंगे हम लोग, ठीक है, और कल आगे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। हाँ बोलो आदर्श, अनम्यूट कर। नो सर, कोई डाउट नहीं, गलती से हो गया था। ठीक, so ending the meeting session now.